दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर नई एडवाइजरी इशू की गई है। इस एडवाइजरी में क्या बताया गया है? एडवाइजरी है ऑन जीएसटीआर 1 एंड आईएफएफ। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेबल 14A एंड 15A। ये दोनों टेबल क्यों इंट्रोड्यूस की गई है? इट इज़ टू इन्फॉर्म टू ऑल द टैक्स पेयर एज पर नोटिफिकेशन नंबर 26 आई थी 26 दिसंबर 2022 को, जिसमें टू न्यू टेबल 14A एंड 15A इंट्रोड्यूस की गई थी जीएसटीआर 1 में टू कैप्चर द अमेंडमेंट डिटेल्स। यानी कि आपकी जो अमेंडमेंट्स होंगी वो आप इस टेबल में दिखाएंगे। ये टेबल किससे रिलेटेड है? सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिन पे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सप्लाई करते हैं, जिन पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स कलेक्ट करना है अंडर सेक्शन 52, और जो कि लाइबल है टैक्स पे करने के सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में। दिस टेबल हैज़ बीन मेड लाइव हो चुकी है जीएसटी पोर्टल पर, और अब आपको अवेलेबल भी करवा दी गई हैं आपकी जीएसटीआर 1 में भी और आईएफएफ में भी फ्रॉम February 24 से। दीज टेबल्स आर रेलिवेंट फॉर दोज टैक्स पेयर्स। अब ये सबके लिए रेलिवेंट नहीं है, ये केवल उन टैक्स पेयर्स के लिए रेलिवेंट है जो अपनी सप्लाई रिपोर्ट करते हैं टेबल 14 और 15 में करते आ रहे हैं इन अर्लियर टैक्स पीरियड्स, तो केवल उन्हीं के लिए। 14A amended supply made through e-commerce operator in GSTR 1. Supplier can amend the details of original supply that he has already reported in original table 14. तो टेबल 14 में अगर आपने कोई सप्लाई दिखाई है, उसको चेंज करना चाहते हैं, गलती से कोई फिगर डाल दी है, तो वो आप जो है इनमें अमेंड कर सकते हैं 14A में अंडर बिलो 2 सेक्शंस इन अर्लियर रिटर्न पीरियड। अगर आपने अर्लियर पीरियड में इन 2 सेक्शंस के अंदर कुछ जो है सप्लाई में कुछ भी ओरिजिनल डिटेल्स आप अमेंड कर रहे हैं जो आपने दिखाई हैं, किन सेक्शंस में? 14A में लाइबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो जिनको टैक्स पे करना है दे आर लाइबल टू कलेक्ट टैक्स। एंड 14B में जो आपने दिखाई है, अगर आप लाइबल है टैक्स पे करने के लिए अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में, तो इनकी डिटेल्स अगर आप अमेंड करना चाहते हैं, अर्लियर टैक्स पीरियड में आपने इन दोनों में ही 14A और B में जो सप्लाई दिखाई थी उनको अमेंड करना चाहते हैं, तो आप 14A में अमेंड कर लीजिए। 15A amended supply under section 9 subsection 5 in GSTR 1 and IFF। तो 9 सबसेक्शन सेक्शन 9 सबसेक्शन की सबसेक्शन 5 की अगर अमेंडमेंट आपको करनी है तो 15A में कर लीजिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर कैन अमेंड द डिटेल्स ऑफ ओरिजिनल सप्लाई, जो ओरिजिनल सप्लाई है आपकी, दैट ही हैज़ ऑलरेडी रिपोर्टेड, जो आप ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं टेबल 15 में अंडर 4 सेक्शंस। कौन से सेक्शंस में? आप ऑलरेडी पहले जो टैक्स पीरियड्स हैं उनमें अगर आपने डिटेल्स अपलोड फर्निश करी हैं और आप उनको अमेंड करना चाहते हैं, तो अब आप 15A में अमेंड कर सकते हैं। रजिस्टर्ड सप्लायर एंड रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, B2B सप्लाई, B2C सप्लाई अगर आपने पहले रिपोर्ट करी है, कुछ चेंज करना चाहते हैं तो 15A में कर लीजिए। अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड सप्लायर एंड अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट, तो आप कर सकते हैं। टू व्यू द टेबल 14A एंड 15A टैक्स पेयर जो है डैशबोर्ड पर जाइए, पीरियड सेलेक्ट कीजिए GSTR 1 और आपको वहाँ पे दिख जाएगी। ये रही आपकी टेबल 14A एंड 15A अमेंडेड सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर और अमेंडेड सप्लाई अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। Amended taxable values will be auto-populated from table 14A B से आपकी जो ये अमेंडेड वैल्यूज़ हैं वो आपकी GSTR 3B में भी ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे आपकी टेबल 3.1.1 में। Amending taxable value along with tax liability from all the 4 section of 15A, जो 15A के ये चारों सेक्शन थे, B2B, B2C, ये चारों जो सेक्शंस थे, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर, अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, ये भी आपकी 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। देयर विल बी नो ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ई इन्वॉइस इन टेबल 15A में नहीं होगी ई इन्वॉइस से। ई इन्वॉइस रिपोर्टेड फॉर 9/5 सप्लाई विल बी ऑटो पॉपुलेटेड, जो भी एज पर एग्जिस्टिंग जो फंक्शनैलिटी है उसके द्वारा ही होंगे। तो आप जो है ये जो 15A है
उसे चेक कर लीजिएगा, एग्जामिन एंड एड सच रिकॉर्ड। आप इनवॉइस वाला, क्योंकि वो ऑटो पॉपुलेट नहीं होंगे। शैल रिपोर्ट अमेंडमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट रिलेटेड टू सच सर्विसेज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5). जो आपकी अमेंडमेंट होगी इन एग्जिस्टिंग टेबल 9C में ही आपको डेबिट और क्रेडिट नोट की जो अमेंडमेंट है वो रिपोर्ट करनी है। इम्पैक्ट क्या रहेगा इन न्यू टेबल्स का 2B में? आपकी जो 2B है, फॉर द ईज ऑफ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट जो कि सप्लाई कर रहे हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, एक न्यू टेबल, ठीक है, इज बीइंग एडेड इन 2B। 2B में भी ऐड कर दी गई है। रजिस्टर्ड रिसिपिएंट कैन व्यू द अमेंडेड डॉक्यूमेंट डिटेल्स of supply made through e-commerce operator on which e-commerce operator is liable to pay tax under section 9(5). जिन पे कि e-commerce operator liable हैं टैक्स पे करने के, तो वो अमेंडेड जो है ऐड कर दी गई हैं टेबल्स। The value will be auto-populated from registered supplier B2B and unregistered to registered section of 15A to this new e-commerce document table of 2B। तो ये ऑटो पॉपुलेट होंगी आपकी ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट टेबल में। एक नई टेबल यहाँ भी आपके लिए 2B में भी ऐड हो गई है, तो वहाँ से आप जो है इसे देख सकते हैं। तो ये नया चेंज किया गया है आपकी GSTR 1 और IFF दोनों में ही। तो इट इज़ इन्फॉर्म्ड टू द ऑल टैक्स पेयर्स। जो दो नई टेबल 14A एंड 15A इंट्रोड्यूस की गई है GSTR 1 में, जिनमें कि आपकी अमेंडमेंट डिटेल सब दिखाई देंगी जो भी सप्लाई हुई है ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा, जिन पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना है अंडर सेक्शन 52 और ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). दीज 2 टेबल्स वो लाइव हो चुकी हैं और आपके पास अवेलेबल है फ्रॉम February 2024 टैक्स पीरियड से। तो दीज अमेंडमेंट टेबल्स आर रेलिवेंट फॉर दोज टैक्स पेयर्स, उन टैक्स पेयर्स के लिए जो रिपोर्ट कर रहे हैं अपनी सप्लाईज टेबल 14 और 15 में इन अर्लियर टैक्स पीरियड्स में उन्होंने रिपोर्ट करी है, उनको अमेंड कर सकते हैं। तो केवल उन्हीं टैक्स पेयर्स के लिए ये टेबल GSTR 1 और IFF में फाइल इम्पॉर्टेंट है, और फाइल करना अगर आप चाहते हैं अमेंडमेंट तो आप कर सकते हैं।